साल 2011 में यूपीए सरकार ने भी की थी सर्जिकल स्ट्राइक। ऑपरेशन जिंजर में 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के अलावा 3 सैनिकों के सिर भी काट कर लाए थे भारतीय जवान, एक अंग्रेजी अखबार का दावा। पिछली सर्जिकल स्ट्राइक कुपवाड़ा में इसके पूर्व में जो जनरल ने बताया बदले का ऑपरेशन करीब 7 बार की गई थी। रैकी ईद से अगस्त पहले 30 अगस्त को अंजाम दिया गया था। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आनंद शर्मा ने भी कहा 2011 में सेना ने अंजाम दिया था ऑपरेशन जिंजर। मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा सैन्य कार्रवाइयों की नहीं होनी चाहिए दावेदार। इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक ने तोड़ी हाफिज सईद की कमर। ऑपरेशन में लश्कर को सबसे ज्यादा नुकसान। दुधिया कनाल लॉन्च पैड पर मारे गए थे अकेले लश्कर के 20 आतंकी। श्रीनगर के हादसे के बाद आर्मी वालों की मदद को आगे आए आम नागरिक। सेना ने ट्रक से घायल जवानों को सुरक्षित निकाला। श्रीनगर के लासजन हाईवे पर हुआ था हादसा। आर्मी का जम्मू कश्मीर में अलर्ट। वारदात के लिए सेना और पुलिस वाले से लूट सकते हैं हथियार। पुलवामा में कल रात पुलिसकर्मियों से 2 SLR राइफल छीनकर भागे थे। बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ फिर सामने आया गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने फूका चीन का पुतला। नवाज राहल शरीफ की तस्वीरों में भी लगाई आग। मानवाधिकार हनन के खिलाफ मार्च। बच्चों ने की अगुवाई। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति से उठा सकते हैं आतंकी मसूद अजहर की प्रतिबंधी का मुद्दा। चीन ने यूएन में एक बार फिर मसूद अजहर पर डाला अड़ंगा। दिल्ली में पीएम ने किया द कंप्लीट वर्क्स ऑफ दीनदयाल उपाध्याय पुस्तक का लोकार्पण। पंडित उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर आयोजित हुआ ये कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के संदेश और योगदान को भी याद किया। पीएम ने कहा कि पंडित जी के विश्वास की बदौलत आज एक विचार विकल्प है। कार्यक्रम में पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी। कहा भारत की बढ़ती ताकत से पड़ोसी देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार को लेकर फिर सामने आया पाक का डर। सरताज अजीज बोले मोदी के पीएम रहते रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं। योग और संस्कृति पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को जेएनयू ने एक बार फिर से ठुकरा दिया है। एकेडमिक काउंसिल को पिछले साल भी मिला था HRD और UGC का प्रस्ताव। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल पर रेडियो एक्टिव पदार्थों के लीक होने की आशंका। सड़कम पर जांच में नहीं निकला कोई पदार्थ। चेन्नई AIADM के समर्थकों ने जयललिता की सेहत में सुधार के लिए अपने हाथों पर कपूर जलाकर आरती की। भगवान से जयललिता के लिए मांगी दुआ। सीएम जयललिता के बेहतर सेहत की खातिर रोज मुफ्त में मरीजों को घर पहुंचाता है। चेन्नई का एक ऑटो ड्राइवर जया के सेहत की खातिर उपवास भी रखा। लखनऊ में मायावती की रैली में भगदड़ मच गई है। 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी ये रैली में भगदड़ की खबर मिलने के बावजूद मायावती ने भाषण जारी रखा। समाजवादी पार्टी BJP और कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने मोदी सरकार के कई फैसलों पर भी उठाए सवाल। केंद्र पर लोगों के काले धन को सफेद बनाने का भी आरोप लगाया। कहा RSS के एजेंडे से आरक्षण खत्म करना है मोदी सरकार का मकसद। माया की रैली में भगदड़ से मारे गए लोगों के परिवार से मिले सीएम अखिलेश यादव। जताई सहानुभूति। BSP ने 5 लाख, यूपी सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। LAC के पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर में लगे पोस्टर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को दिया गया धन्यवाद। उनकी दलाली वाले बयान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यूपी के चंदौली में केस दर्ज। CGM कोर्ट में मानहानि की धाराओं के तहत मुकदमा। यूपी में 11 IAS अफसरों के तबादले। रवा रमन को फिर बनाया गया नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी के MLA पर अपहरण और मारपीट का केस दर्ज। आबिद रजा पर युवक को अगवा कर 25 लाख लूटने का आरोप। यूपी के कानपुर में जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस के मुताबिक घर पर ही फंदे पर लटका मिला शव। हाथ की नसें भी कटी हुई। यूपी के कानपुर में बीच चौराहे पर पुलिस वाले की पिटाई। अवैध वसूली को लेकर दरोगा ने पहले रिक्शे वाले को पीटा, फिर मौके पर मौजूद लोगों ने दरोगा को पीटा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप की खबर है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने किडनैपिंग और रेप का उसके ऊपर लगा आरोप। शामली में स्कूल ड्रेस का जूता नहीं पहनकर आए जताने पर टीचर ने टॉर्चर किया। दिव्यांग छात्र के कंधे पर सैंडल लगकर स्कूल में घुमाया। यूपी के प्रतापगढ़ में डॉक्टरों की लापरवाही। मौत के बाद भी मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया गया। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक शख्स ने पिता को कंधे पर अस्पताल पहुंचाया। यूपी के फर्रुखाबाद में दहेज के लालच में पति ने की पत्नी की हत्या। बाद में पति ने गोली मारकर खुदकुशी की। यूपी के मैनपुरी में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने ही पिता की हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस के हत्या चढ़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रामदास पाल। गैंग के 6 अन्य साथी भी गिरफ्तार। 3 महीने पहले कोर्ट ले जाते वक्त फरार हुआ। यूपी के मऊ में खुरहट पुलिस चौकी के पास गन्ने के खेत में मिला अज्ञात शव। हत्या की आशंका। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। यूपी के देवरिया में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या। बदमाशों की फायरिंग में एक और युवक घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बरेली में ज्यादा गुजार भत्ते लेने के लिए तलाकशुदा महिला ने भाई ने किया फ्रॉड। महिला के पति का 80 लाख रुपए का फर्जी ITR फाइल किया। आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में भैंसे की बोली लगी 9.25 करोड़, लेकिन मालिक ने किया बेचने से इनकार। उम्दा नस्ल के पशुओं की दौड़ में यह भैंसा जीता था। हैदराबाद में अंधश्रद्धा ने ली एक मासूम की जान। 68 दिन उपवास रखने के बाद 13 साल की आराधना की मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। NGO का आरोप है कि ज्वेलरी बिजनेस में घाटे से उबरने के लिए रखवाया गया था उपवास।
केरल में दलित बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीपीएम पर लगाया आरोप, मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग की। महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे का कथित ऑडियो क्लिप सामने आया है। धमकी देते हुए सुनाई दे रही है पंकजा मुंडे। परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका खुड़गे का हत्या से पहले हुआ था रेप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या के बाद पुलिस ने राजकुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। बीजेपी से इस्तीफे के बाद नवजोत कौर सिद्धू अपने अगले कदम का जल्द करेंगे खुलासा, कहा उपचुनाव से बचने के लिए नहीं दिया था बीजेपी से इस्तीफा। चंडीगढ़ में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी, सामने आए डेंगू के 15 और नए मामले। चिकनगुनिया के भी शहर में अब तक 76 मरीज। पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार रोकने और लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए लुधियाना पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस कर्मियों की वर्दी पर भी लगेंगे कैमरे। अमृतसर के मशहूर दुर्गियाना मंदिर में हादसा, मंदिर में सरोवर में स्नान के दौरान 21 साल का युवक डूबा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खुद को आग लगाने वाले हिंदू मुन्नानी के पदाधिकारी की मौत हो गई है। 4 अक्टूबर को खुद को लगा दी थी आग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कीड़े लगने से लाखों रुपए की मिर्च की फसल बर्बाद, किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। भारत पाक तनाव की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर का एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाजार में टमाटर के भाव गिरने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। बिहार में टॉपर्स के स्कैम में बड़ा खुलासा, रूबी राय ने नहीं लिखी थी अपनी कॉपियां, पटना पुलिस को मिली एफएसएल रिपोर्ट। बिहार के जहानाबाद में लोगों ने की एक युवक की पिटाई, लड़के पर दुर्गा पूजा पंडाल में चोरी का आरोप है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषण से 116 बच्चों की मौत, आंकड़ा जारी करना सीएमएचओ को भारी पड़ा। सरकार ने सीएमएचओ के प्रभार से हटाकर जिला अस्पताल में अटैच किया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में खेत में मिले 2 मगरमच्छ, खेत में सेफ्टी टैंक में थे मौजूद, वन विभाग ने दोनों को पकड़ा। भिंड में सब्जी मंडी में आग के शिकार व्यापारियों ने दिया धरना, हादसे के बाद कम मुआवजा मिलने से नाराज हैं व्यापारी। प्रशासन ने सिर्फ 8000 के मुआवजे का वायदा किया। मध्य प्रदेश के दमोह में नदी में नहाने गए युवक को डूबने से बचाया, सुनार नदी में नहाने गया था युवक। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोबाइल में करंट लगने से युवक की मौत, चार्जिंग के दौरान ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था। राजस्थान के भीलवाड़ा में अनोखा मामला सामने आया। भगवान के नाम पर सरकार ने जारी किया है मुआवजा। मंदिर की जमीन पर बोई गई फसल खराब हो गई थी। अब प्रशासन कर रहा है आधार कार्ड का इंतजार। छत्तीसगढ़ में सौतेली मां और पिता की प्रताड़ना से तंग आकर घर से भागी 5 साल की बच्ची, घर से भागकर 18 किलोमीटर पैदल चली बच्ची के शरीर पर चोट के निशान। दिल्ली के पूर्व पार्षद के बेटे के अपहरण केस में 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। 50 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। अपहरण में इस्तेमाल BMW कार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। दिल्ली के पटेल नगर में निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत के गिरने से मजदूर की मौत, हादसे में 3 और मजदूर घायल। हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस को नशे की खेप यूपी से लाए जाने का शक। हरियाणा के रोहतक में खाली दुकान में मिला बुजुर्ग का शव, लाठियों से पीट कर बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या की गई थी। हरियाणा के झज्जर में दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई चोरी, 7 लाख की नकदी और सोना किया चोरी। दोपहर में ताला तोड़कर घर में घुसे थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घर के पास से ही 35 साल के युवक का शव मिला, पत्थर से कुचलकर हत्या की गई, जांच जारी। रांची में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। फ्लैट में मिले 5 शव, कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया, पुलिस जांच कर रही है। मोतिहारी के रक्सौल में नशे का नेटवर्क ध्वस्त, 3 करोड़ रुपए की चरस मिली, आधा किलो के 7 पैकेट्स में तस्करी की गई थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान के पैसे चुराने का खुलासा हुआ है। पिछले 2 साल से मंदिर दान पेटी प्रभारी ही चुरा रहा था पैसे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिला मंदसौर की लड़की को फरेब, कोटा के रहने वाले नितिन ने शादी के नाम पर धोखा दिया। रतलाम में ज्वेलरी की दुकान में 3 महिलाओं ने की चोरी, करीब 1.25 लाख के सोने की चूड़ियां चुरा ली। सीसीटीवी में सब कुछ कैद, पुलिस जुटी है जांच में। एमपी के बोलदा बाजार में घर में घुसकर लाखों की लूट, टीवी रिपेयर का काम करने वाले घर में दाखिल, बंधक बनाकर लूटे नकद और जेवर। एमपी के महासमुंद में पत्नी ने ही करवाई पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर रचा हत्या का षड्यंत्र, पति को अफेयर की लग गई थी खबर। एमपी में मुरैना में भाई ने की चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद, आरोपी गिरफ्तार। महाअष्टमी के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया पटना देवी के दर्शन, राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने मां दुर्गा की पूजा की, माता के भक्तों को पशुओं की बलि देने की जगह बुराई पर विजय की जीत की बात कही। बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा की धूम, ढाका में हिंदू धूमधाम से मना रहे हैं दुर्गा पूजा का त्योहार। दिल्ली में रिसाइकिल सामान से बना दुर्गा पूजा का पंडाल, कमल के फूल के आकार में बना पंडाल। कोलकाता में देखिए दुर्गा पूजा के अलग अलग रंग, दुर्गा पूजा पंडाल में बनाया गया मैडम तुसाद म्यूजियम, पंडाल में ही लगाए गए सेलिब्रिटीज के पुतले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा की धूम, ढेरों की तादाद में पंडाल में पहुंच रहे हैं लोग। हिमाचल के कालीबाड़ी में बंगाल से पहुंचे ढेरों भक्त, दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिर में हो रही है पूजा। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में परिवारों के साथ पहुंचे अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या समेत सबने मां के दर्शन किए। शहर में कई जगह लगे हैं पंडाल। सूरत के गरबे में पहुंची एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज, लोगों के साथ ली सेल्फी। एक्ट्रेस अमृता राव ने भी लिया हिस्सा। त्रिपुरा में नवरात्र के मौके पर लगाई गई 4 करोड़ की मां की प्रतिमा, मूर्ति को सोने और हीरे के आभूषणों से सजाया गया।
वाराणसी में दुर्गा पूजा पंडालों पर चढ़ा देशभक्ति का रंग। तिरंगे से बनाया गया दुर्गा पूजा का पंडाल। मां दुर्गा को भी रंगा तिरंगे रंग में। बिहार के पूर्णिया में दुर्गा पूजा पंडाल में दिया जा रहा है खास संदेश। शराबबंदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश के साथ बनाया गया पंडाल। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट परीक्षण एरिया में हलचल से हड़कंप मच गया। नॉर्थ कोरिया फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से मिली खबर। सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमले रोकने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो किया। अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना पहुंचा विनाशकारी मैथ्यू तूफान। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में बिजली गुल। चीन में समुद्री तूफान एरे से भारी तबाही। दक्षिण चीन तूफान का सबसे ज्यादा असर। हालात को देखते हुए ब्लू अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया में तूफान से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एक की मौत हो गई है। 1 लाख लोगों के घर की बिजली गुल हो गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रेन हादसा। पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी। 29 यात्री घायल। रेल सेवा बाधित हुई। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक व्यक्ति ने मॉल में महिला की हत्या की। आरी से किया गया हमला। आरोपी गिरफ्तार। इंदौर टेस्ट में भारत का पहली पारी में विशाल स्कोर। पहली पारी में 557 रन पर पारी घोषित। न्यूजीलैंड ने 28 रन बनाए। इंदौर टेस्ट में विराट ने बनाया करियर का दूसरा दोहरा शतक। कप्तान के तौर पर 2 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। 211 रनों की खेली करियर की बेस्ट टेस्ट पारी। दोहरे शतक से चूका जिनके रहाणे 188 रनों पर आउट हुए। विराट रहाणे के बीच हुई चौथे विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। बैडमिंटन स्टार ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु बनी राष्ट्रीय इस्पात निगम की ब्रांड एम्बेसडर। कहा देश का नाम रोशन करती रहूंगी। मनाली में 18वीं रेड द हिमालयन रैली का आगाज। देश भर के 158 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना की टीम भी ले रही हिस्सा। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को नो एंट्री पर बोले अजय देवगन। कहा जब तक सामान्य ना हो जाए रिश्ते दूरी बनाए रखना बेहतर है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने भी आतंकवाद पर तोड़ी चुप्पी। फेसबुक पर लिखा हर तरीके के आतंकवाद की निंदा करती हूँ। शाहरुख की फिल्म रईस की लीड हीरोइन माहिरा। धोनी पर बनी बायोपिक ने भी लगाई सेंचुरी। 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म में एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी भी हुई शामिल। दीपिका पादुकोण का फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई में अपने कथित बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव के साथ देखी गई सोनाक्षी सिन्हा। खबरों के मुताबिक दोनों एक नाइट क्लब में साथ गए थे।